कभी सोचा है कि कुछ लीडर्स और कुछ कंपनियां हमें इतना प्रेरित कैसे कर देती हैं जबकि बाकी नहीं कर पाती? तो आज हम साइमन सिनेक के एक बहुत ही दमदार आइडिया को समझने वाले हैं जो इसी क्यों के पीछे का राज बताता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पहेली से जो हमारी धारणाओं को थोड़ा सा हिलाकर रख देगी। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। ये एक बहुत जाने माने लीडर के बारे में है। सोचिए, मन में किसका नाम आता है? अगर जॉन एफ कैनेडी का ख्याल आया तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ये सारी बातें असल में अडोल्फ हिटलर के बारे में है। और बस यहीं से असली बात शुरू होती है। ये दिखाता है कि हमारी धारणाएं, हमारी अजम्पशंस कितनी गलत हो सकती हैं। और सोचिए, हम इसी आधी अधूरी जानकारी के भरोसे कितने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये धारणाएं बनती कैसे हैं, बिजनेस की दुनिया हमें कैसे बहकाती है और असली प्रेरणा का असली सोर्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारणा की जाल की और समझते हैं कि हमारी मान्यताएं हमारे फैसलों को किस तरह से चलाती हैं। और पता है, ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं है। आज बिजनेस और पॉलिटिक्स की दुनिया में भी लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ जाने पहचाने लेकिन कह सकते हैं कि गड़बड़ तरीकों का इस्तेमाल होता है। देखिए, हेरफेर यानी मैनिपुलेशन और प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक से आपको सिर्फ एक सौदा मिलता है, लेकिन दूसरे से मिलती है सच्ची लॉयल्टी। जैसे कि दाम कम कर देना, बढ़िया बढ़िया प्रमोशन देना या फिर कुछ नया दिखाकर लुभाना। ये सब तरकीबें कुछ वक्त के लिए तो शायद चल जाएं, लेकिन इनसे कोई लंबा रिश्ता नहीं बनता। ये तो बस शॉर्टकट हैं जो ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते। और इसी बारे में एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि कंपनियां पहली बार में काम सही करने के लिए पैसा और वक्त नहीं लगाती, लेकिन उसी काम को दोबारा करने के लिए उनके पास हमेशा पैसा और वक्त होता है। तो मतलब साफ है, इन तरीकों से आप सामान तो बेच लेंगे पर लॉयल्टी नहीं कमा पाएंगे। लॉयल्टी के लिए एक बेहतर रास्ता है। और वो बेहतर रास्ता क्या है? वो है एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया जिसे महान लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल या सुनहरा दायरा। तो ये गोल्डन सर्कल है क्या? ये असल में बातचीत का एक पैटर्न है जो 3 लेयर्स पर टिका है। सबसे अंदर इसके दिल में है क्यों, मतलब आपका मकसद, आपका विश्वास क्या है, आपका संगठन है ही क्यों। फिर आता है कैसे और सबसे बाहर क्या। सोचिए, ज्यादातर कंपनियां कैसे बात करती हैं? वो बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। पहले बताती हैं क्या बनाती हैं, फिर कैसे और शायद कभी क्यों तक पहुंचे। लेकिन जो असल में प्रेरित करते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। वो शुरुआत ही क्यों से करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके यानी हमारी बायोलॉजी से जुड़ा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये गोल्डन सर्कल और हमारा दिमाग, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। ये हिस्सा बहुत ही मजेदार है। देखिए, जब कोई क्या की बात करता है तो वो हमारे दिमाग के उस हिस्से से बात कर रहा होता है जो सोचता है, तर्क करता है, नियोकॉर्टेक्स। लेकिन जब बात क्यों और कैसे की होती है तो वो सीधा हमारे लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट होती है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी भावनाएं, हमारा भरोसा और सबसे जरूरी हमारे फैसले कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि कई बार हम बता नहीं पाते कि हमें कोई चीज़ क्यों पसंद है या हम किसी पर भरोसा क्यों करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं होते, बस एक अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, ये सही है। एप्पल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर लोग सिर्फ सोच समझकर तर्क से फैसले लेते तो शायद कोई कभी मैक खरीदता ही नहीं। पर लोग खरीदते हैं और पूरी लॉयल्टी के साथ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं, वो एप्पल के क्यू के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन एक बात है, एक मजबूत क्यों होना ही काफी नहीं है, उसे बनाए रखना भी पड़ता है। और मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी चुनौती कामयाबी ही बन जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा खतरनाक मोड़ जिसे द स्प्लिट कहते हैं। ये तब होता है जब कामयाबी की वजह से कोई संगठन अपने असली क्यों को भूलने लगता है और उसकी पहचान सिर्फ उसका क्या बनकर रह जाती है। वॉलमार्ट की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। जब तक सैम वॉल्टन थे, उनका एक साफ क्यों था, लोगों की सेवा करना।
लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे वो क्यों धुंधला पड़ गया और कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर आ गया, क्या? यानी सस्ती कीमतें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अपना क्यों क्या है? असली चुनौती बस इतनी है कि उसे ढूंढा जाए, उसे साफ साफ बताया जाए और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसे धुंधलाने न दिया जाए, क्योंकि सच्ची प्रेरणा और लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी का राज इसी क्यों में छिपा है।